हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट लर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिविक्स हम स्टार्ट करेंगे और 7th की सिविक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है सिविक्स पढ़ने में। तो लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करेंगे। In the civics textbooks of previous classes, we saw many reasons why rules are necessary in our lives. तो हमने ये देखा है कि जो रूल्स हैं हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, रूल्स के साथ चलना क्यों ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी इसलिए है ताकि हम हमारी लाइफ को बेहतर बना सकें और एक डिसिप्लिन के साथ लाइफ जी सकें। We follow norms and rules in order that the activities in the family, our school, our village और city are carried out smoothly. तो हम हमारे रूल्स जो है हमारी लाइफ के या हमारे स्कूल के, फैमिली के, विलेज के, सिटी के जो भी रूल्स हैं या जो भी नॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। क्यों हम फॉलो करते हैं? क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो एकदम स्मूथली चल सके। There are no rules in a family, however there are norms about the behavior of members in a family. अब देखो, फैमिली में जब हम रहते हैं तो फैमिली में कोई रूल्स तो नहीं होते कि आपको इतने ही बजे उठना है, इतने ही बजे ये करना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब क्या? नॉर्म्स यानी जो हम करते आ रहे हैं दूसरों को देख के, लाइक एक मतलब ये होना ही है, उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, एक तरह से फॉर्मेलिटी। तो नॉर्म्स होते हैं, फैमिली में कोई रूल्स नहीं होता। तो हम बिहेवियर जो है मेंबर्स का वो मेंटेन करके चलते हैं। लाइक आपसे कोई बड़े हैं आपकी फैमिली में, तो आप क्या करोगे? उनकी रिस्पेक्ट करोगे। एक नॉर्म होता है ऐसा कि आपको उनके साथ अच्छे व्यवहार में पेश आना है। तो ये एक फैमिली के रूल्स है। देयर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज़। स्कूल में आपको पता है बहुत सारे रूल्स होते हैं। एडमिशन के लिए आपको फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, फिर यूनिफॉर्म कंपलसरी होता है, स्टडीज़ को लेकर बुक्स जो है वो परमानेंट होती हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स। अब बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते होंगे सोसाइटी में या स्कूल्स में भी, लाइक सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन्स, उनमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आपको ये करना है। लाइक कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है तो उसमें आप नॉर्मल ड्रेस में नहीं जा सकते। आपको एक रूल है वहाँ पे कि आपको कुछ ना कुछ हट के करना है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटी इज़ ऑल्सो कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स। तो हमारी जो सिटी है या हमारा जो विलेज है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ पे अपना काम करेगी, गवर्नमेंट कैसे देश को या किसी भी सिटी को, किसी विलेज को संभाल रही है, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ना कुछ रूल्स बना देती है, ठीक है। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स। तो हमारी जो कंट्री है पूरी, हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया में भी क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना है, लाइक हमारी जो सरकार है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो वो कुछ रूल्स बना देगी। These rules regarding family, school, village or city are limited in nature, but the rules or provisions about the administration of our country are much wider in scope. तो इस पूरे पैराग्राफ में बताना क्या चाहते हैं कि देखिए, हम जब फैमिली में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली क्या होता है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे भी कुछ रूल्स बना दिए हैं। किसने? तो सरकार ने, ठीक है। कुछ रूल्स बना दिए हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है? अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती है। उन्हीं रूल्स के अनुसार वो देश को संभालती है। अब ये जो सारे रूल्स हैं ना, इनको नंबर वाइज लिखा गया है एक बुक में। ये जितने भी रूल्स हैं उनको किस में लिखा गया है? एक बुक में। और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या शॉर्ट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ लाइक द बाइबल ऑफ आर इंडिया। तो इंडिया में जितना भी कुछ होना है, जो भी कुछ होना है, अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलनी है, वो भी इस बुक में लिखा है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो है इंडिया की सबसे मेन बुक है। और सरकार जो भी चुन के आती है, आपको पता है कि हर 5 साल में क्या होता है, एवरी 5 ईयर्स में हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो गवर्नमेंट जो है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हर 5 साल में चेंज होती है। तो गवर्नमेंट जब भी पावर में आएगी तो उससे वर्क करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो उस गवर्नमेंट को जो है डिसमिस कर दिया जाएगा, पद से नीचे हटा दिया जाएगा और वो गवर्नमेंट फिर रूल नहीं कर पाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ गया। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है?
बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बुक है। उस बुक में क्या लिखा है, बहुत सारे रूल्स लिखे हैं। अच्छा, हम रूल्स नहीं कहते हैं उनको हम थोड़ा सा एक एडवांस लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में हम उनको प्रोविजंस कहते हैं। तो प्रोविजन क्या होता है, रूल्स ही होते हैं, ठीक है। डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चंस दैट पजल समीर एंड वंदना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, 2 बच्चे हैं समीर और वंदना, इनसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं है ना, इनके पास दिमाग नहीं, तो देखते हैं आपके पास है या नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर कैन वी फाइंड ऑल द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड आउट। बहुत ईजी सवाल। क्या पूछा गया है कि हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जो है किस तरह से कंट्री को चलाएगी, वो सब रूल्स कहाँ पे लिखे गए हैं, कहाँ पे हमें मिलेंगे। तो कहाँ पे, अभी अभी हमने देखा हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं ये रूल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट, हु मेक्स दोज रूल्स। अब ये रूल्स जो है ये बनाए किसने, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने ये रूल्स सारे बनाए हैं। क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये क्या फंड है, देखिए ये कुछ नहीं है, बस एक कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1947 में, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाई गई। ये थी क्या, तो कुछ नहीं, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, वो सब एक साथ आकर बैठे और उन्होंने फिर विचार विमर्श किया, थोड़ी सी चर्चा की कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं, इसमें क्या क्या रूल्स ऐड करें, क्या नहीं करना है। तो ये जो पूरा ग्रुप आके बैठा, ये जो पूरी मीटिंग हुई, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मीटिंग हुई उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये रूल्स बनाए हैं। अब उन्होंने तो रूल्स बना दिए, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि समय के साथ, टाइम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी ऐड करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था, 1947 में। अब तब जो है, तब डिजिटल मीडिया तो था नहीं, फ़ोन वगैरह इतने पॉपुलर थे नहीं और लैपटॉप्स वगैरह भी नहीं थे। तो तब डिजिटल वर्ल्ड से लेकर वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो तो उस टाइम पे थे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि आज आप देखते हो कि बहुत सारे रूल्स डिजिटल वर्ल्ड से लेकर जो रूल्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो समय के साथ साथ कुछ बदलाव भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उन चेंजेस को हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स। क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। मतलब अमेंडमेंट अगर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब चेंज हुआ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हम कुछ रूल्स हटा भी सकते हैं, कुछ रूल्स ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये करता कौन है, तो ये करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। इज़ इट बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो दैम। क्या हमारे ऊपर ये बाइंडिंग है, ये जो रूल्स हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या हमारे ऊपर ये बाइंडिंग है, मतलब क्या ये ज़रूरी है कि हमें उन्हें फॉलो करना ही है। तो बिल्कुल, अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हो, आप देश के सच्चे नागरिक हो, तो आपको ज़रूर फॉलो करने ही चाहिए रूल्स। सी वेदर यू फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो हमने तो आंसर्स जान लिए इसके, फिर भी हम नीचे का पढ़ लेते हैं कि इसके आंसर्स हमें मिलते हैं या नहीं इसमें। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। द बुक इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मेंशन टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे is called constitution. So this is the definition of our constitution. क्या है constitution? सबसे पहले तो constitution एक बुक है। कैसी बुक है, क्या लिखा गया है इसमें, इस बुक में सारे के सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं। प्रोविजंस मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, रूल्स, ठीक है। सारे के सारे रूल्स लिखे गए हैं, किससे रिलेटेड, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कंट्री को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे चलाना है, उससे रिलेटेड सारे रूल्स इस बुक में लिखे गए हैं। और इसी बुक को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट टू द ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट बोला गया है। देखिए डॉक्यूमेंट तो है ही, रिटन डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये लिखा हुआ है, ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और इसमें क्या लिखा गया है, जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी रूल्स है कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सब इसमें लिखे गए हैं। गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। अब गवर्नमेंट कैसे बनती है हमारी, तो मैंने आपको बताया हर 5 ईयर्स में क्या होता है,
इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स में और हम उसमें वोट करते हैं। वोट करने के बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो हम चूज़ करते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाती है और फिर वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। ठीक है। इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ज़रूरी होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे गए हैं उसी के अनुसार गवर्नमेंट अपना काम करे। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं कर सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना होता है। द रूल्स एंड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स या प्रोविजंस लिखे गए हैं वो क्या है, फंडामेंटल लॉ है लैंड का। हमारी जो इंडिया का लैंड है उसके लिए ये फंडामेंटल लॉ है, यानी ये जो लॉज हैं ये हमको फॉलो करने ही हैं, बेसिक लॉज हैं ये। While making laws, the government is bound to follow the constitution। जब भी नए लॉज बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल वर्ल्ड का एग्जांपल, या कि नए लॉज जो है वो बनते जाते हैं टाइम के साथ साथ। कुछ लॉज जो है उनको रिमूव भी करना पड़ता है, कुछ लॉज बनाने भी पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट ही बनाती है। लेकिन गवर्नमेंट जब भी ये रूल्स बना रही है तो एक चीज़ ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स बनाए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक रूल्स हैं, जो भी बेसिक बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट इसमें बदलाव कर सकती है लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो उसमें चेंज नहीं ला सकती। इफ़ इट डज नॉट डू सो देन द जुडिशियरी कैन डिक्लेयर दोज लॉज नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो जो जुडिशियरी है वो क्या करती है कि गवर्नमेंट को बोल देती है कि तुम ऐसा बदलाव नहीं कर सकते, ये जो लॉज तुमने बनाए हैं वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, नल है, वॉइड है, मतलब बेकार के लॉज है ये, तुम इनको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा कि हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए। ठीक है। फिर आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या होता है, इसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, जो जितने भी कोर्ट्स है वो सब आते हैं जुडिशरी में। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया, गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया। अब ये जो रूल है जुडिशरी के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको टेस्ट करेगा, इसको पढ़ेगा कि ये रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, ये रूल जो है ये बिल्कुल ही गलत है, इसको तुम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा कि भाई ये रूल तो तुमने बहुत बेकार बनाया है, इसको तुम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये रूल बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। तो ऐसे रूल्स को बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन are about different things. Example, citizenship, right of citizens, relationship between citizens and the state, subject of the laws to be made by governments, elections, restrictions on government, jurisdiction of the state, etc. अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो अलग अलग चीज़ों पे बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया कि सिटीज़नशिप के लिए कुछ लॉज हैं। सिटीज़नशिप मतलब अगर आप भारत के सिटीज़न हो, अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो, इंडिया के नागरिक हो, तो कुछ सिटीज़नशिप के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि आप किस अधिकार से इंडिया के नागरिक हो। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं रूल्स, कि अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है, आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, तो आप इंडिया के सिटीज़न अपने आप बन जाते हो। अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के सिटीज़न अपने आप बन जाते हो, या फिर आप इंडिया की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो तो ये कुछ रूल्स होते हैं। राइट ऑफ सिटीजन्स, राइट क्या है, हमारे बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, कि हम राइट ऑफ फ्रीडम है ना, राइट टू स्पीच, ऐसे बहुत सारे हमारे अधिकार हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, जो सिटीजन्स है और जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, इंडिया। यहाँ पे देखिए स्टेट में आपको कैपिटल एस दिख रहा है ना। 2 टाइप के स्टेट है, जो स्मॉल एस वाला स्टेट होता है ना, वो स्टेट तो है हमारा, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, वो हो गया ये स्टेट। लेकिन अगर आपको कहीं पे कैपिटल STATE दिख गया तो ये वाला जो स्टेट है, सिविक्स में स्पेशली इसका मतलब होता है हमारी कंट्री पूरी, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेट है इसका मतलब क्या होगा, हमारी कंट्री। तो स्टेट का और सिटीजन्स का, यानी इंडिया का और इंडिया के नागरिकों का क्या रिलेशन है,
फिर सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अगर लॉज बनाती है तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिर इलेक्शन को लेकर भी कुछ लॉज हैं, जैसे इसके लिए एक कमेटी होगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इलेक्शन कैसे होंगे, किस इसके लिए कौन सी कमेटी होगी, क्या क्या रूल्स होंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर सकती वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो जुरिस्डिक्शन है यानी स्टेट यानी फिर से यहाँ पे इंडिया की बात है कि इंडिया में कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया है, अमेरिका है, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन सब ने अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही हर एक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कंट्री क्या करती है, वर्क करती है। येट द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज़ डिफरेंट। अब ये अलग बात है कि हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके हिसाब से होगा, उस कंट्री के हिसाब से होगा। वहाँ के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पर डिपेंड करता है। उनके रूल्स अलग होंगे, हमारे रूल्स अलग होंगे। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा बिटवीन द कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ की जो है हिस्ट्री अलग अलग है ना, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, उनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो माइट बी डिफरेंट, तो इस हिसाब से उनके जो नीड्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब कुछ डिफरेंट है, इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, डिफरेंट है। Each country tries to create a constitution that is not only suited to its needs and objective but also is in tune with its distinct nature। अब हर एक कंट्री क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करेगी। मतलब हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही पहले से, जैसे ही कंट्री को फ्रीडम मिल जाता है वैसे ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस कंट्री के बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा कि कैसा उस कंट्री का बैकग्राउंड रहा है पहले। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजर्वेशन का ये होता है ना, रूल होता है रिजर्वेशन का, जो लोअर कैटेगरीज हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये हमारे कंट्री का एक बैकग्राउंड था कि वो जो लोअर कास्ट थी उनको बहुत सारे चांसेस नहीं मिल रहे थे, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया। ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री में ऐसा ही रिजर्वेशन का प्रोविज़न हो, बिकॉज हो सकता है कि उनकी जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पे ऐसी कोई लोअर कास्ट हो ही नहीं, सारी कास्ट एक जैसी हो, है ना। तो ऐसा ही डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस हिसाब से बनाया जाएगा, कंट्री के बैकग्राउंड पे ये डिपेंड करता है। फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। तो ये आपको करना है एक्टिविटी की, कोई भी आप एक कंट्री ले लो, ठीक है, आपको जो कंट्री पसंद है ले लो। हम यहाँ पे इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया इज़ आवर फेवरेट, है ना। नेम ऑफ कंट्री क्या है, इंडिया होगा। ईयर ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, ठीक है। 2 फीचर्स बता दो कॉन्स्टिट्यूशन के तो बहुत सारे फीचर्स हैं। लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है सबसे पहले, तो कुछ कुछ कंट्रीज़ का रिटन फॉर्म में नहीं भी होता है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या हो सकता है फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो दूसरा फीचर है वो आप सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। फिर देखते हैं, डू यू नो the administration of countries like America and England is carried out as per their respective constitutions। तो कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि अमेरिका है USA, फिर इंग्लैंड है जैसे कि UK, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होता है। हर एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होता है। फ़र्क क्या है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं जो बातें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है वही बातें बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई हो। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1789 में बना था। उसमें इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिखित फॉर्म में है, रिटन है, ये लिखा हुआ है। इट हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इवन आफ्टर 225 ईयर्स अमेरिकन गवर्नमेंट फॉलोज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, और आज इनकी जो फ्रीडम है उसको 225 साल हो चुके हैं,
फिर भी अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका जो है वो यही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है, 7 आर्टिकल्स वाला। अब हम देखेंगे ना, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 पन्नों में ख़त्म हो जाता है। अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो लंबी चौड़ी बहुत ही मोटी सी बुक है, ठीक है, बहुत बड़ा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा है। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 2 पन्नों में ख़त्म हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज अमेरिका में क्या है कि उनका पूरा एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अमेरिका के में जितने भी स्टेट्स हैं ना, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, जितने भी स्टेट्स हैं उनका अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, इसीलिए कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो छोटा सा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पूरी कंट्री का सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सबको क्या करना है, यही वाला कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज। इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। तो इस कंट्री में जितने भी रूल्स लिखे गए हैं वो ट्रेडिशंस के अनुसार है। उनका जो ट्रेडिशन चलता आया है, जो भी कन्वेंशन पहले से चलता आया है, उसी के हिसाब से इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठा के बना दिया। येट दे आर फॉलोड मेटिक्यूलसली। फिर भी वो बहुत ही अच्छे से ये लोग उसको फॉलो करते हैं। द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो मैग्ना कार्टा है ऑफ 1215 मार्क्स, इसमें 1215 मार्क्स हैं। इसको माना जाता है कि ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की जब डेवलपमेंट हुई तो बिगिनिंग है। ये जो मैग्ना कार्टा है बेसिकली ये एक बुक है, ठीक है। ये जो बुक है ये सबसे पहले बनाई गई थी, किंग थे एक जॉन नाम से, उन्होंने ये बुक बनाई थी। और इस बुक में क्या लिखा गया है कि एक कंट्री को कैसे कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये बुक को देखकर ही बाकी सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। तो इसलिए ये बुक फेमस है। इवन दो देर आर सर्टन रिटन रूल्स, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड टू बी प्राइमरीली अनरिटन। अब ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे रिटन रूल्स तो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो भी अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रूल्स है जो प्राइमरीली अनरिटन है, यानी वो पहले नहीं लिखे गए थे, बाद में उसको लिखा गया है। वो लोग फिर भी उसको नहीं लिखे हैं, फिर भी उसको फॉलो कर लेते हैं, यानी पहले नहीं लिखा हुआ था और अब ये लिखा गया है। तो ये था, इतना कुछ काम का था नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इंक्लूडेड प्रोविजंस क्या थे, यहाँ पे इतना ही काम का था, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट का जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।